नमस्कार दोस्तों, मैं एस.एल. दीक्षित, मुंबई जूनियर कॉलेज टीचर्स यूनियन का वाइस प्रेसिडेंट और मुंबई रीजनल जूनियर कॉलेज टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं अनएडेड में जो पढ़ाने वाले टीचर्स हैं उनको इश्यूज़ को लेकर के मैं आज उपस्थित हुआ हूँ, क्योंकि उनकी सर्विस कंडीशन सब कुछ सही होते हुए भी उनको बहुत सी तकलीफ़ें सहनी पड़ती हैं। पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि टीचर्स के लिए MEPS एक्ट 1977 और MEPS रूल्स 1981 दो एक कानून है। इस कानून का पालन करना हर एक की जिम्मेदारी बनती है। और उस MEPS एक्ट 1977 में सेक्शन 3 सब सेक्शन 1 में लिखा हुआ है कि सर्विस कंडीशन अनएडेड और एडेड टीचर्स की सेम होंगी, यानी भले उनको ग्रांट मिलती है या नहीं मिलती है उससे कुछ मतलब नहीं है। ये सर्विस कंडीशन इस एक्ट और रूल्स के हिसाब से होंगी। तो आज हालत यह है कि अनएडेड के टीचर्स ऐसे मान के चलते हैं, मैनेजमेंट भी मान के चलते हैं इस टीचर्स की कोई सर्विस कंडीशन नहीं है, उनको हम किसी तरह से भी अपॉइंट करें, कैसे भी अपॉइंट करें, उनको जब चाहें तब टर्मिनेट कर दें, वो बिल्कुल गलत है। तो मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि कोई भी अनएडेड कॉलेज में अनएडेड डिविजन्स के लिए यदि जूनियर कॉलेज का टीचर अपॉइंट होता है तो उसको एज़ पर शेड्यूल डी ऑफ MEPS रूल्स 1981 उसको उस फॉर्मेट में उसको अपॉइंटमेंट ऑर्डर इशू करना चाहिए। और वो अपॉइंटमेंट ऑर्डर क्लियर कट उसमें लिखा होना चाहिए कि 2 साल प्रोबेशन पे है। और जब 2 साल का प्रोबेशन होता है और उसके साथ ही साथ वहाँ पे शिक्षण सेवक स्कीम लागू नहीं होती है, उसमें क्लियर कट पे स्केल लिखनी चाहिए कि इस पे स्केल में आपका अपॉइंटमेंट हो रहा है। और वो टीचर जैसे ही 2 साल कंप्लीट करता है वो 2 साल के बाद परमानेंट हो जाता है। इस जूनियर कॉलेज टीचर्स की जो अनएडेड में पढ़ाते हैं उनकी 3 महीने की सर्विस के बाद सर्विस बुक बनानी चाहिए। उनको एक डुप्लीकेट कॉपी देनी चाहिए जिससे हमेशा ईयर टू ईयर जो एंट्री की जाएगी सर्विस बुक में उनकी एंट्री करके बताया जाएगा कि भाई आपके पास इतने लीव हैं, इतना जो है बैलेंस है, इतना आपने लिया हुआ है। सर्विस बुक के बाद आती है सीनियरिटी लिस्ट। सीनियरिटी लिस्ट अभी कुछ लोगों के दिमाग में ऐसा है कि अनएडेड के लिए सीनियरिटी लिस्ट अलग होती है, एडेड के लिए अलग होती है। तो दोस्तों, जहाँ पे एडेड और अनएडेड दोनों जूनियर कॉलेजेस हैं उन दोनों की कंबाइंड सीनियरिटी लिस्ट ही बनती है। एडेड और अनएडेड की दोनों का अलग नहीं होता है। अब आता है कि यदि कोई सेम मैनेजमेंट है, वहाँ पे अनएडेड से एडेड में जूनियर कॉलेज का टीचर आता है तो क्या उसको शिक्षण सेवक लागू होता है? तो आपको मैं बताऊं कि शिक्षण सेवक स्कीम 3 साल के लिए, यानी कोई भी टीचर एडेड में 3 साल के लिए शिक्षण सेवक होता है। तो जब भी अनएडेड से एडेड में आता है, यदि उसने 3 साल कंप्लीट कर लिए हैं तो चूंकि अनएडेड में उसको पे स्केल मिलनी चाहिए तो एडेड में भी उसको पे स्केल ही मिलना चाहिए। और इसी तरह से डिप्टी डायरेक्टर की ऑफिस को अप्रूवल देना चाहिए। जबकि इस पर कई हाई कोर्ट के जजमेंट हैं, राइट फ्रॉम 2012 आज तक 2020 में भी जजमेंट आए हुए हैं कि ऐसे टीचर्स को पे स्केल मिलनी चाहिए। जबकि कई मैनेजमेंट शिक्षण सेवक पे अपॉइंट करते हैं और डिप्टी डायरेक्टर की ऑफिस उनको ईयर टू ईयर यानी 3 साल के लिए शिक्षण सेवक पे अप्रूवल देती है। तो दोस्तों, ये बहुत गलत है। इसकी जानकारी हमारे टीचर्स को होनी चाहिए, अपने राइट्स की जानकारी हमें टीचर्स को होनी चाहिए। रही लीव और ये सब बातें, बिल्कुल जो एडेड के लिए वही है, आपके लिए भी यहाँ पे कैजुअल लीव जो है उसके हिसाब से आपको मिलती है। आपको अर्न लीव जैसे एडेड में मिलती है उसी तरह से मिलती है। यहाँ तक कि आपको सीनियर और सिलेक्शन ग्रेड भी एडेड की तरह से मिलना चाहिए। यानी 12 साल की सर्विस के बाद आपको सीनियर स्केल मिलनी चाहिए और सीनियर स्केल में 12 साल के बाद आपको सिलेक्शन ग्रेड मिलना चाहिए। यानी इसमें एडेड और अनएडेड दोनों साथ में है, सीनियरिटी लिस्ट दोनों को साथ में होना चाहिए। फ़र्क इतना ही है कि अनएडेड की सैलरी उसकी मैनेजमेंट से दी जाती है और एडेड की सैलरी गवर्नमेंट से दी जाती है। दोस्तों, एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं बताना चाहूँगा कि लोगों के दिमाग में ऐसा है, क्योंकि 1 नवंबर 2005 के बाद ओल्ड पेंशन स्कीम बंद कर दी गई है।
नई पेंशन स्कीम चालू की गई है, DCPS, और उसके बाद आज NPS हो गया है। तो DCPS जब लागू होता है 1 नवंबर 5 के बाद, जो अपॉइंटेड टीचर्स हैं उनके लिए, लेकिन 1 नवंबर 5 के पहले जो के अपॉइंटेड टीचर्स हैं, चाहे वो 20% ग्रांट में हो या 40% ग्रांट में हो, 60 में हो या 100 में हो, दैट इज इमैटेरियल। वो अनएडेड में पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं वो उसका देखने के नहीं, केवल आपका अपॉइंटमेंट 1 नवंबर 5 के पहले का है तो आपको ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होनी चाहिए, प्रोवाइडेड कि आपका एडेड में आप ज्वाइन करते हो, यानी जिस समय आप रिटायर होते हो आपको एडेड में होना चाहिए। और इसके लिए गवर्नमेंट का एक क्लियर कट सर्कुलर है, वो 14 फरवरी 1972 का है, 14 फरवरी 1972 का है। उसमें यही कहा गया है, क्योंकि उस GR को आज भी कैंसिल नहीं किया गया है, तो उसमें यही कहा गया है कि यदि टीचर अनएडेड से एडेड में आता है, भले वो 10 साल 15 साल की सर्विस अनएडेड में की है और रिटायरमेंट के टाइम वो एडेड में है, तो उसको पेंशन मिलनी चाहिए। लेकिन आज हालत ऐसी है कि हमारे टीचर्स दर दर भटक रहे हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं, गवर्नमेंट की भी एक कम जानकारी होने के कारण हमें परेशानी हो रही है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको जो जानकारी दी अनएडेड के लिए, अपने राइट्स को समझिए। यदि कहीं पे आपको तकलीफ़ होती है, आप यूनियन को कांटेक्ट करिए, हम आपकी सेवा के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और हमें ये देखना है कि इस साल कोई भी हमारा अनएडेड का टीचर परेशान ना हो, उसके साथ इनजस्टिस नहीं हो। और इसके साथ मैं आज का ये वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।